हेलो एवरीवन। स्टोरीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। ये चाइल्डहुड से हमारी एक मेमोरी बन जाती है और हम अलग अलग टाइप की स्टोरीज, अलग अलग टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं। वो ना सिर्फ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट को क्रिएट करती है बट ऑल्सो हेल्प अस टू लर्न, हेल्प अस टू इंक्रीज द इंटरेस्ट टूवर्ड्स द सब्जेक्ट। तो आज मैं और मृत्युंजय सर ऐसी एक शॉर्ट स्टोरी लेके आए हैं जो सिर्फ आपको केमिस्ट्री के अमेजिंग फैक्टर्स के बारे में भी बताएगी, साथ ही साथ आपकी लर्निंग, आपका इंटरेस्ट टुवर्ड्स केमिस्ट्री इंक्रीज भी करेगी। सर हम लोग 118 एलिमेंट को पढ़ते हैं, 118 एलिमेंट, बट उसमें 7 एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है, जिन्होंने या जिनके थ्रू हमारा जो सिविलाइजेशन वो सबसे ज़्यादा चेंजेस हुआ है। तो एक एक करके हम इन एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। सो देयर आर 118 एलिमेंट एंड द एलिमेंट्स आर एडिंग। ये धीरे धीरे नई नई डिस्कवरी होती है, नए नए एलिमेंट्स आते हैं और वो धीरे धीरे पीरियोडिक टेबल को और इंक्रीज और एनहेंस करते हैं। बट टुडे वी हैव सिलेक्टेड 7 एलिमेंट्स, सिर्फ 7, जिसने ह्यूमन सिविलाइजेशन को कंप्लीटली बदल के रख दिया। तो एक एक करके हम आज इन एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे। सर कुछ तो ये गेस भी कर लेंगे बट कुछ हम अलग तरीके से बात करेंगे। तो सर पहला देखते हैं। ग्रेट, बहुत मजा आएगा। सर पहला है आयरन। मुझे लगता है सर बच्चों के मन में भी आ गया होगा क्योंकि सर बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री है ये, हर कंस्ट्रक्शन के काम में यही इस्तेमाल होता है। सो मुझे लगता है कि आयरन हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, हमारा घर हो कुछ भी हो, आयरन का इस्तेमाल तो सर हर 100%। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो ह्यूमन इवेल्युएशन की, तो आप एजेस पढ़ते हो। सपोज सबसे पहले हम स्टोन्स यूज़ करते थे तो स्टोन एज कहते हैं। अब आयरन कितना इंपॉर्टेंट है कि आप एक आयरन एज भी कहते हो। जब आयरन आता है तो आपकी ह्यूमन सिविलाइजेशन ही काफ़ी हद तक बदल जाती है और ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन से लेकर के सारी इंडस्ट्री विदाउट आयरन सोचना भी पॉसिबल नहीं है। जिस घर में आप रहते हो वो घर बिना आयरन के नहीं बन सकता। जो ब्रिज आप पीछे देख रहे हो वो बिना आयरन के नहीं बन सकता। ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखते हो बिना आयरन के नहीं बन सकता। जितने मैग्नेटिक फील्ड्स आप देखते हो बिना आयरन के नहीं हो सकती और बिना मैग्नेट के तो फैन भी नहीं चल सकता। तो इलेक्ट्रिसिटी तो भूल जाओ। सेकेंड एलिमेंट कार्बन। मुझे लगता है कार्बन बोलते के साथ सर इन्हें लगेगा कि कार्बन इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैंने वो एलिमेंट लिया है, हमने नहीं, एक बड़े राइटर ने ये लिखा है। कार्बन सर क्रूड ऑयल्स हमारे लाइफ को बहुत इम्पैक्ट डालता है, कम्युनिकेशंस एंड एवरीवेयर। सो हाइड्रोजन के इसके दोस्ती सर कितनी पॉपुलर है। क्रूड ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को ड्राइव भी करती है। अगर आप रिचेस्ट कंट्री देखोगे तो दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल, जो धीरे धीरे आप टेक बेस्ड होते जा रही है। बट इनिशियली से लेके अब तक जितने रिच कंट्री देखते हो जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, वो दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस क्रूड ऑयल। एंड कार्बन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अपार्ट फ्रॉम दैट केमिस्ट्री में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कार्बन से होती है। आपकी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, बायोकेमिस्ट्री, सब कुछ का फंडामेंटल एलिमेंट अगर कुछ है तो वो है कार्बन, और जिसके पीछे शायद ह्यूमन सिविलाइजेशन बहुत दिनों से लगी है, जो हमें बहुत पसंद भी करता है, पढ़ते हैं हम जिनको। और वो एक तरह का स्टोन भी है जिसको आप डायमंड कहते हो, वो भी एक फॉर्म ऑफ कार्बन ही है। सो कार्बन और हाइड्रोजन की दोस्ती के कारण जो क्रूड ऑयल है, जिसके हमारा लाइफ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, इसलिए सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट इसे सिलेक्ट किया गया है। ये बहुत अच्छी तरह सर ने बताया, कार्बन और हाइड्रोजन की दोस्ती, जो हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, तो ये दोस्ती वाकई में बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से शायद हम इतने सारे एक्सपेरिमेंट भी कर पाते हैं और आप कंफर्टेबली अपने घर में रह के कुकिंग भी कर पाते हो। यस। थर्ड एलिमेंट सर गोल्ड। इन्हें लगेगा, कई बच्चों को ये लग रहा हो कि गोल्ड इसलिए कि कॉस्टली एंड ऑल, बट सर इसका मुझे लगता है कॉमर्शियल एंगल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। हाँ सर, आजकल ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, हर कोई जुड़ा हुआ है। तो पहले इससे करेंसी बनते थे, सब कुछ होता था, बट अगर कहें तो इंटरनेशनल ट्रेड, जो ट्रेड से बिजनेस एरिया है, वहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट था जिसने एक इंटरनेशनल ट्रेड की फॉर्मेशन के लिए बेस रखा। तो गोल्ड इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रखा जाता है, नॉट कि ऑर्नामेंटल्स एंड ऑल, बट इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। उससे ज़्यादा मुझे लगता है इजी वे में जो बच्चे समझ पाएंगे। आपको ये पता, हर कंट्री की करेंसी अलग है। इंडियन में जैसे रुपीज़ है, यूएस में डॉलर है, तो हर जगह अलग अलग है। आपने कभी सोचा कि $1 इक्वल टू 75 रुपीज़ क्यों होता है? दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस गोल्ड। तो गोल्ड आपके एंटायर वर्ल्ड की इकोनॉमी को ड्राइव करने में, उसको कंट्रोल करने में और उसको इक्वलाइज करने में प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिना गोल्ड के शायद ट्रेडिंग ही पॉसिबल नहीं होती। तो इसीलिए ये नेक्स्ट एलिमेंट था हमारा जिसने ह्यूमन सिविलाइजेशन को कम्प्लीटली चेंज करके रखा। नेक्स्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग है,
सिल्वर सर मेरा फेवरेट। कई लोग सोच रहे होंगे कि सिल्वर नेक्स्ट टू कॉस्टली एलिमेंट है और गोल्ड के, बट ऐसा नहीं है। आप सोचो हजारों साल से हम जी रहे थे, हमारे पूर्वज थे, बट हम कभी भी सर अपने एल्बम्स नहीं देख सकते थे। हम पहले कैसे लगते थे ये नहीं देख सकते थे, थैंक्स टू एजी जिनकी मदद से हमने फोटोग्राफी करना स्टार्ट किया। थैंक्स टू एजी जिसकी वजह से शायद आज हम ये वीडियो बना पा रहे हैं। Yes. अगर तो- सिल्वर नहीं होता, फोटोग्राफी नहीं होती, वीडियोग्राफी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, तो एक इम्पॉर्टेंट रोल जिससे आप मूवीज़ देखते हो, फोटोग्राफ्स खींचते हो, हम अपने वीडियोज़ रिकॉर्ड कर पाते हैं, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ सिल्वर। सिल्वर, तो इसलिए इसे भी सबसे इंपॉर्टेंट मेटल के एलिमेंट के लिस्ट में रखा गया है। नेक्स्ट यूरेनियम, कहने की बात ही नहीं है सर, वर्ल्ड वॉर। यूरेनियम बोलते ही सबको ये रॉकेट्स दिखाई देते होंगे, मास डिस्ट्रक्शन, इसने भी ह्यूमन सिविलाइजेशन को पूरी तरह बदला, सोच बदला। हाँ। और ये जो 7 एलिमेंट है उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट भी है यूरेनियम, बिकॉज जिस पावर की हम बात करते हैं, जो हाइड्रोकार्बन की भी हम बात कर रहे थे, आप सोच के देखो, जो आप न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हो, आजकल न्यूक्लियर वेपन की जगह हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज़ करते हैं, और वो शायद हमारी सारी एनर्जी की ज़रूरतें पूरी कर सकता है। इससे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसिंग अभी तक डिस्कवरी नहीं हुआ। तो यूरेनियम इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल न्यूक्लियर रिएक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे और भी एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव हैं, बट जो सबसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, जिसको सबसे ज़्यादा मास में यूज़ करते हैं और जो अब तक यूज़ होता आया है, वो यूरेनियम है। तो यूरेनियम का भी सर हमारे लाइफ पे, ह्यूमन रेस के मेथोडोलॉजी को चेंज करने में बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट, ये इनके लिए गेस करना एक टफ काम होगा। इस किसी के लिए भी गेस करना टफ होगा कि पीरियोडिक टेबल के टॉप 7 में हमने टाइटेनियम को क्यों सिलेक्ट किया। हाँ, और टाइटेनियम जो होता है बच्चों, आप कॉमर्शियली कोई भी प्रोडक्ट जब देखते हो जहाँ पे वाइट कलर है, जो वाइट दिखता है, तो इसका इस्तेमाल होता है। ये बेस्ट डिलस्टरिंग एजेंट भी होता है, जो हमें हायर एजुकेशन में हमसे पूछा जाता था ये क्वेश्चन। तो टाइटेनियम कहीं भी आपके चारों तरफ अगर वाइट एलिमेंट्स कुछ दिखता है, इवन पेंट में हर जगह आपको टाइटेनियम का इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट आपके वॉल में जो व्हाइट पेंट दिख रहा होगा, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ टाइटेनियम। तो ऑल व्हाइट कलर जो भी आपको दिखे, जहां पे भी वो यूज हुआ, समझ जाओ उसमें टाइटेनियम जरूर कुछ है। ना कुछ उसका है। टाइटेनियम ऑक्साइड फेवरेट डिलस्टरिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है। मुझे तो क्वेश्चन ही नेक्स्ट, तो सर मुझे बताने की ही नहीं जरूरत। कम्युनिकेशन, आज फेसबुक का और सोशल मीडिया का दौर है। थैंक्स टू इंटेल कोर, माइक्रोचिप्स एंड ऑल, एंड थैंक्स टू सिलिकॉन, जिससे लोगों की भले दिलों की दूरियां बढ़ गई हो, बट शब्दों की दूरियां बड़ी नजदीक आ गई है। इलेक्ट्रॉन का जंप जिससे आप कंडक्टर डिजाइन करते हो, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कंडक्टिंग बैंड, नॉन कंडक्टिंग बैंड से आप सेमी कंडक्टर बना लोगे, और वो सेमी कंडक्टर की वजह से आज कंप्यूटर का वजूद है। अगर सेमी कंडक्टर्स नहीं होते तो कोई कंप्यूटर काम ही नहीं कर पाते, और सेमी कंडक्टर बिना सिलिकॉन के सोचना भी पॉसिबल नहीं है। तो सिलिकॉन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल द चिप्स, all the circuits which are used in computer, which are used in electronic items। तो सिलिकॉन एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला एलिमेंट है। आपको हो सकता 118 एलिमेंट, हर एलिमेंट अपने आप में यूनिक है, बट हमने क्या लिया, एक बड़े राइटर ने ये लिखा था कि 7 एलिमेंट जिन्होंने ह्यूमन सिविलाइजेशन को सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाला है, उनके मेथड के, जीने के मेथड को। आप वो बुक भी पढ़ सकते हो। हाँ, वो ठीक है, लिंक में मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा। सो सर ये थे 7 एलिमेंट जो, तो थैंक्स। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस रिलेटेड टू केमिस्ट्री बनाते रहेंगे, और आप इसको जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू। थैंक यू।